चलिए स्टूडेंट्स, तो हमने 7 पॉइंट प्रश्नावली का दूसरा सवाल हमने कर दिया था। हम अब तीसरे सवाल पे थे। देखिए तीसरा सवाल क्या कह रहा है, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 सरेखी हैं। अब मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी कल सरेखी के लिए, ठीक है ना। एक बार आपस मैं आपको फिर से बता देता हूँ सरेखी क्या होता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्रश्नावली, ठीक है ना। प्रश्नावली 7.1 निर्देशांक ज्यामिति चल रही है हमारी, ठीक है ना। अब इसका कौन सा सवाल है, तीसरा सवाल। देखिए अब पहले मैं आपको सरेखी बता देता हूँ। कल फिर से बताया था, आज फिर से देख लीजिए। देखो कोई तीन बिंदु हैं आपके पास, ए बी और यहाँ पर कोई बिंदु है पी। सरेखी का मतलब ये होता है इन दोनों की दूरी, मतलब ए बी किनके दो बराबर होगी, इसके और इसके, मतलब एपी के और पीबी के, एपी के और प्लस पीबी दोनों की योग के क्या होगी, बराबर होगी। अगर ये बराबर आती है तो आपका क्या होगा, सरेखी होगा। अगर बराबर नहीं आती है तो आपका सरेखी नहीं होगा। चलिए तीसरा सवाल करते हैं। देखिए बिंदु दे रखे हैं आपको, 3 बिंदु दे रखे हैं। एक यहाँ पर दूसरा भी दे रखा है, नाम दे देता हूँ मैं ए बी, नाम निर्देशांक है 1, 5 और देखिए 2, 3, यहाँ कोई बिंदु है P, ठीक है ना। देखो निर्धारित कीजिए क्या बिंदु P, बिंदु 1, 5, 2, 3 और -2, -11 सरेखी है। चलिए तो मैं यहाँ 2, 3 इसके ले लेता हूँ, ये मान लेता हूँ, P मान लेता हूँ और B के है -2, -11। ये 3 बिंदु दे रखे हैं आपको, ठीक है ना। अब हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, AP बराबर AP प्लस पीवी, ये आता है कि नहीं आता है, ठीक है ना। तो हमें दूरी कितनी बार निकालनी पड़ेगी, 3 बार निकालनी पड़ेगी। इन दोनों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी और एक बार ये पूरी दूरी, ठीक है ना। तो हम साथ में ही सोल्व करते हैं, ठीक है। ए बी ये रहा ए बी, ठीक है, मेरा ए बी मेरा ये रहा। चलिए तो अब मैं इसको निकालता हूँ। सूत्र आपको पता है, दूरी सूत्र क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो आपके पास दूरी किसकी निकल रही हो आप, ए बी की, ठीक है ना। मैं ए बी लिख देता हूँ, ए बी की दूरी, ठीक है। ए और बी ये रहा। देखो x1 कितना है, रूट का रूट ले लेता हूँ मैं 1, माइनस x2 कितना है -2, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर प्लस y1 कितना है 5, फिर माइनस, तो -11 मतलब +11 का स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, ठीक है। अब देखिए ये कितना आया ए बी, चलो तीनों अलग अलग निकाल देते हैं हम, ठीक है। 2 और 1 कितना होता है 3, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है ना। प्लस देखो 5 और 11 कितना होते हैं 16, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, ठीक है। ये आ गया आपकी, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो आप, 256 और 9 कितने होते हैं 265, ठीक है ना। 4 ये 260 और 5 65, तो आपके पास आ गए √265। देखिए ये आ गए आपके पास 265। आपको यही रहने दीजिए, आप समीकरण नंबर 1, ठीक है ना। अब पुनः आप क्या निकालते हैं, एपी निकालते हैं, एपी बराबर, ठीक है ना, यही सूत्र लगेगा। फिर ये देखो एपी ये रहा, ए और पी, सूत्र यहाँ लगेगा 1 - 2 का होल स्क्वायर, तो 1 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 5 - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखिए क्या आया, 1 - 2 मतलब -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, ठीक है। प्लस देखिए 5 - 3 2 होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, तो ये आपके पास ये कितने आ गई √5। ये देखो ये समीकरण नंबर आपके 2 आ गई। एपी की दूरी कितनी आई √5। अब क्या रह गया, पीबी रह गया, ठीक है ना। पीबी निकाल देते हैं, ठीक है ना। पीबी से हम ऐसे ही निकालेंगे, ठीक है। देखिए पी और बी ये रहा, 2 में से -2 घटाओ, 2 में से माइनस, वो सूत्र का माइनस, और -2 घटाओगे तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस देखिए यहाँ 3 में से क्या घटाने -11, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है अब देखिए 2 और 2 कितना होता है 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, प्लस 13 11 और 3 कितना होते हैं 14, और 14 का स्क्वायर कितना होता है 13 का 169, 14 का 196, ठीक है ना। तो 196, तो आपके कितना आया, देखिए ये तो हो गया 6, इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो गया 202,
202 हो गया और ये 212, ठीक है ना। तो कितना आ गया आपके पास 212। अब देखिए वापस समीकरण ये मैं ए मान लेता हूँ, उसको मैंने माने नहीं थी, उसमें रखते हैं। ए बी की दूरी कितनी है, ए बी आपने निकाला कितना है, ये रहा √265। चलो ए पी कितना है √5 प्लस और ये कितना है 212। क्या ये तीनों बराबर आ रही है, देखो इन दोनों का योग ये नहीं आएगा, देखो ये 212 और ये 5 नहीं आ रहा है, तो आपके दोनों बराबर नहीं है, तो आप बोल सकते हो यह सरेखी नहीं है। इस प्रकार ये हमारा कौन सा सवाल था, थर्ड सवाल था, ठीक है ना। अब हम इसका नेक्स्ट सवाल करेंगे। देखिए फोर्थ सवाल, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5 - 2 6 4 और 7 - 2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम सवाल को समझते हैं। सवाल क्या कहना चाह रहा है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। कौन सा सवाल है, नंबर चौथा, ठीक है ना। अब देखिए समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ठीक है। देखिए ऐसा त्रिभुज जिसकी दो भुजाएं, कोई भी दो भुजाएं क्या होगी, बराबर होगी, और ये भुजा ये होगी, मान लो ये बी और ये सी है, ठीक है ना। समद्विबाहु त्रिभुज की दो भुजाएं क्या होती है, समान होती है। आपको निर्देशांक दे रखा है 5 - 2 और एक दे रखा है 6 4 और आपका दूसरा दे रखा है 7 - 2। ये तीन निर्देशांक दे रखे हैं। देखिए किन्हीं दो की दूरी अपने बराबर आ जाती है तो हमारा क्या कौन सा त्रिभुज हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर नहीं आती है तो नहीं होगा, तो हमें दूरी निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ए बी, फिर ए सी और बी सी, ये तीन दूरियां निकालनी है। तो सबसे पहले मैं ए बी निकालता हूं, ठीक है ना। ये रहा ए, ये रहा बी, ठीक है ना। तो 5 - 6 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2 - 4 का स्क्वायर, ठीक है ना। कितना आया, देखिए 5 में से 6 गया तो -1 बचता है ना, -1 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया -6 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, प्लस 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है। तो ये कितना आ गया √37, ठीक है ना। ये आया ए बी की वैल्यू है हमारे पास √37, ठीक है ना। इसी प्रकार मैं निकालता हूं आपके पास बी सी, ठीक है ना। बी सी निकालते हैं, चलिए ये रहा बी और ये सी, तो 6 - 7 का स्क्वायर प्लस 4 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा तो 2 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए कितना आया, 6 में से 7 गया तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1 ही होता है, प्लस 4 और 2 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। तो ये दूरी भी आपकी कितनी आई 37, कौन सी, बी सी, ठीक है। देखिए ये तो आया बी सी, हम एक और निकाल देते हैं ए सी, ठीक है ना। ए सी देखो 5 - 7 का स्क्वायर, 5 - 7 का स्क्वायर प्लस -2 माइनस और माइनस प्लस का स्क्वायर, ठीक है ना। देखो ये -2 में से -2 घटाएंगे, देखो -2 का -2 और एक सूत्र वाला माइनस हमने, ठीक है ना, और ये भी माइनस, तो माइनस प्लस हो गया तो ये आ गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर कितना बचा, 5 में से 7 गया तो 2 -2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। देखो ये प्लस और ये माइनस हो गया, 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है तो 0 ही हो गया। तो यहाँ से दूरी कितनी आई 2, ठीक है ना। ऐसे कितनी है अपने पास 2। देखिए आपके पास कोई भी दो भुजाएं बराबर आ गई, कौन कौन सी, BC और AB, मतलब BC और AB ये दोनों आपके बराबर आ गई और एक भुजा ये अलग आ गई। तो आप कह सकते हो यह समद्विबाहु त्रिभुज है और ये हमारा क्या है, आंसर है, ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने ये कौन सा सवाल किया, फोर्थ सवाल, ठीक है ना, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब हम इसका नेक्स्ट सवाल करेंगे, पांचवा। देखिए पांचवा सवाल इंपॉर्टेंट है, अच्छा सवाल है, थोड़ा लॉजिकल सवाल है, सोचना पड़ेगा थोड़ा। देखिए किसी कक्षा में 4 मित्र बिंदुओं ए बी सी डी पर बैठे हुए, देखो ए बी सी और डी पर बैठे हुए हैं। चलिए जैसा कि आकृति 7.8 में दर्शाया गया है, चंपा और चमेली कक्षा के अंदर आती हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से कहती हैं, क्या तुम नहीं सोचती कि एबीसीडी एक वर्ग है, मतलब ये जो 4 बच्चे बैठे हैं मतलब एक वर्ग है, यूं कहना चाह रही है, ठीक है ना। चमेली इससे सहमत नहीं है, दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें कौन सही है। चलिए देखो आपको मैं सवाल समझाता हूँ। सबसे पहले एक चमेली और चंपा दो लड़कियां हैं, वो क्लास के अंदर आती है और ये 4 बच्चे आराम से ऐसे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, ये क्लास है पूरी, इसमें बैठे हुए हैं। देखिए अब वो आके यूं कहती हैं कि
क्या ये वर्ग है, तो वो उससे मतलब दूसरी सहेली होती है वो ना बोलती है नहीं मैं उससे सहमत नहीं हूँ, पर हमको दूरी सूत्र का प्रयोग करके ये सिद्ध करना है कि ये वर्ग है या नहीं है। चलिए सबसे पहले तो मैं ये बिंदु लिख देता हूँ, ठीक है ना। देखो ये बिंदु इस तरह से बनाए हुए हैं, हमें दिखने में तो वर्ग ही दिख रहा है, पर ये है कि नहीं हमें क्या करना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। देखिए ऐसे है ना, ये ए, ये बी, ये सी और ये डी। देखिए अब आप देखिए ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, सबसे पहले एक्स वाली लाइन होती है और ये ऊपर वाली वाई लाइन होती है। देखो ए के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 3,4, ए के निर्देशांक क्या होंगे 3 और 4, ठीक है। बी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, देखो बी ये रहा, ठीक है ना, बी 6,7, 6,7, ठीक है ना। अब सी के निर्देशांक क्या हो जाएंगे 9,4, 9,4, ठीक है ना। और आपके लास्ट जो डी बचा उसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे 6, देखो 6 और 1, ठीक है ना, 6,1। देखिए अगर आपके पास अगर ये वर्ग आता है तो देखो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती हैं, समान, ठीक है ना, वर्ग की चारों भुजाएं समान और उसके दोनों विकर्ण भी क्या होते हैं, समान। मतलब हमें कितनी चीजें निकालनी, 6 चीजें निकालनी। देखिए 1 2 3 4 5 और 6, मतलब चारों भुजाएं समान आ गई और दोनों विकर्ण समान आ गए, तो हम कह सकते हैं कि हाँ ये वर्ग है। और चंपा चमेली जो भी कह रही है वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो हम इसको नेक्स्ट सीट पे करते हैं, देखिए, ठीक है ना। आपके सामने मैं ये पेज रखता हूँ, सामने ही रखता हूँ। देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, फिर बी सी निकालेंगे, फिर सी डी निकालेंगे, फिर ए डी निकालेंगे, फिर बी डी निकालेंगे और फिर ए सी निकालेंगे। इतनी चीजें निकाल ली हमें, देखिए समझ गए ना। अब देखिए चलो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले निकालते हैं ए बी, ठीक है ना, ठीक है। ए बी ये रहा, देखिए ए और बी, तो 3 में से 6 घटाना, घटाओ 3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 मतलब 4 - 7, 4 - 7 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए कितना आया, 3 में से 6 गए तो माइनस के 3 बचते हैं और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, ठीक है ना। अब 4 में से -7 जाएंगे तो कितने बचेंगे 3 बचेंगे और 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, तो ये कितना है √18, ठीक है ना। अब √18 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखिए ए बी बराबर 9 × 2, ये 18 ही होते हैं ना। अब 9 पूर्ण वर्ग संख्या 3, ये कितना आ गया √2, ये मेरे आगे समीकरण नंबर 1। ये तो ए बी की आई है। अब पुनः हम किसकी निकालेंगे, बी सी भी निकाल देते हैं, चलिए बी सी निकालते हैं, ठीक है। बी सी ये रहा, तो ये अब x1 y1 हो गया और ये x2 y2 हो गया, तो 6 - 9 का होल स्क्वायर, 6 - 9 का 6 - 9 का स्क्वायर प्लस 7 - 4 का स्क्वायर, 7 - 4 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए यही कर देता हूं मैं, देखिए 6 में से 9 गए तो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है ना। ये 7 में से 4 गए तो 3 का स्क्वायर भी कितना होता है 9, ये फिर से वही आएगा √18 और √18 को हम क्या लिख सकते हैं 3√2, ये आगे समीकरण नंबर 2। मतलब ए बी और बी सी अभी तक तो हमारे समान आ रही है, ठीक है ना। अब निकालते हैं सी डी, ठीक है, क्या निकालते हैं सी डी, ठीक है। सी ये रहा, डी ये रहा, तो 9 में से 6 घटाएंगे, ठीक है, 9 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का, 4 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। देखिए ये कितना बचा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये 4 में से 1 किया तो 3 का स्क्वायर भी कितना होता है 9, तो आपके पास ये दूरी भी कितनी आई √18 और √18 को आप क्या लिख सकते हैं 3√2, ये भी समीकरण नंबर आपके आ गई 3, ठीक है ना। अब मैं वापस क्या निकाला सी डी निकाला, मैं क्या निकालता हूँ ए डी निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए ए डी निकालते हैं, ये रहा आपके पास ए और डी, ठीक है ना। ए डी निकालो या डी ए निकालो, बात वही है, ठीक है ना। ए डी तो 3 - 6 √3 - 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, ठीक है। ये कितना बचा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये भी कितना बचा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो यहाँ पर भी दूरी आपकी कितनी आई 18 और 18 को आप क्या लिख सकते हो 3√2, ये आगे समीकरण नंबर 4। 4 चीजें हमारे पास निकल गई, ठीक है ना। अब हमें क्या निकालना है विकर्ण निकालने, ठीक है ना। क्या निकालने विकर्ण, देखो विकर्ण कौन कौन से हैं बी डी और ए सी,
सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए सी निकालते हैं, ठीक है ना। चलिए ए और सी, x1 y1 और x2 y2, तो x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर मतलब 3 में से 9 घटाएंगे, ठीक है ना, 3 माइनस 9 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है ना, वही है ना, देखिए 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। चलिए 3 में से 9 के आपके 6 बचते हैं, 6 का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। देखो -6 बचेंगे, -6 का स्क्वायर भी 36 ही होता है, ठीक है। 4 में से 4 गए 0, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0, तो आपके पास कितने आ गई, √36, √36 आया। √36 को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो हाँ, √36 का क्या होता है, आप सीधा ही निकल रहा है ना, देखो 6, क्योंकि पूर्ण वर्ग संख्या है, तो आपका कितना आ गया, 6 आ गया। एसी की लंबाई कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर 5, ठीक है ना। अगर बीडी भी 6 आती है तो हमारा जो हमको पूछ रहा है वो सही होगा, ठीक है। हम निकाल देते हैं बीडी की लंबाई, ठीक है ना, ठीक है। बीडी कहाँ, ये रहा, बी और डी, 6 में से 6 गया का स्क्वायर प्लस 7 माइनस 1 का, 7 माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 6 में से 6, 0 का स्क्वायर 0 होता है, प्लस 7 माइनस 1 6, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, और 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, कितनी 6, तो बीडी की लंबाई भी आपके पास कितनी आई 6। देखिए अब आपके पास कौन कौन सी बराबर आ रही है, ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी, और आपके पास विकर्ण भी दोनों बराबर आ रहे हैं, कितने, ए सी बराबर बी डी, ये कितने आ रहे हैं 6 सेंटीमीटर, ठीक है ना, जो भी मानो 6 इकाई। अब ये कितना आ रहा है 3√2। देखिए आपके चारों भुजाएं भी बराबर आ रही है और दोनों विकर्ण भी आपके बराबर आ रही है, आ रहे कि नहीं आ रहे। अतः आप कह सकते हैं, अतः यह वर्ग है, मतलब कौन सही है। देखिए चमेली कक्षा के अंदर आते हैं और कुछ मिनट तक देखने के बाद चमेली चंपा से पूछते हैं क्या तुम सोचते हो कि वर्ग है, चमेली से सहमत नहीं है। अब बताओ कौन सही है, चमेली सही है ना, तो आप बोल सकते हो हाँ ये चमेली सही है, ठीक है ना। तो इस तरह से हमें हमारा ये सवाल नंबर कौन सा हुआ, 5th, ठीक है ना, सवाल नंबर 5th हुआ, ठीक है ना, सवाल नंबर 5th था ना ये, हाँ सवाल नंबर 5th। हम ऐसा ही हम कौन सा करेंगे, सवाल नंबर 6, ठीक है ना। शीट चेंज करते हैं। चलिए देखो पहले सबसे पहले हम सवाल नंबर 6 को देखेंगे, सवाल नंबर 6 के क्या रहा है, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 6, निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने, सवाल पीछे है तो हम इसको पीछे देखते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा आपके पास सवाल, दिख नहीं रहा होगा, एक सेकंड में इसको सही करता हूँ, ठीक है ना। चलिए आपको दे रखा है, देखिए क्या दे रखा है, ये उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। अब आपके पास फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है और ये थर्ड पार्ट है। देखो यहाँ पर भी कितने बिंदु दे रखे हैं, 4 बिंदु दे रखे हैं, यहाँ पर भी कितने बिंदु दे रखे हैं, 4 बिंदु दे रखे हैं, और यहाँ पर भी आपको कितने बिंदु दे रखे हैं, 4 बिंदु दे रखे। अब आपको ये पता करना है कि यह चतुर्भुज है या नहीं। देखिए क्या कहा आपको कि यह चतुर्भुज है या नहीं है, हमें पता करना है ये कौन सा चतुर्भुज है, वर्ग है, समांतर चतुर्भुज है, समलंब चतुर्भुज है, कि ये चतुर्भुज है या नहीं है, हमें ये क्या करना है, पता करना है, ठीक है। तो हम इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। चलिए कौन सा पार्ट करते हैं, इसका फर्स्ट पार्ट। चलिए ये आपके हैं कौन सा नंबर, 6 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। आपको 4 बिंदु दे रखे हैं, कौन कौन से, -1, -2, 1, 0, कितना है -1, 2 और -3, 0, ठीक है ना। सबसे पहले आपको कहा है ये चतुर्भुज है या नहीं है, ये चेक करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं यहाँ चतुर्भुज एक बना देता हूँ, क्योंकि इसके 4 बिंदु दे रखे हैं ना, कोई भी चतुर्भुज बना देता हूँ, फिर हम पता करते हैं ये कौन सा चतुर्भुज है। देखिए ए बी सी और डी, ठीक है ना। ए के निर्देशांक क्या है, -1, -2, बी के निर्देशांक क्या है 1, 0, कोई भी मान सकते हो, ठीक है ना। -1, 2 और ये -3, 0, ठीक है ना। ये आपके क्या बनाया, चतुर्भुज बनाया, ठीक है ना। हम चेक करते हैं, चेक करने के लिए क्या करते हैं, ए बी बी सी सी डी ये सारा निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है ना। तो मैं यहाँ निकाल देता हूँ ए बी निकालता हूँ। चलिए ए बी कहाँ है, ये रहा ए और ये बी रहा, तो -1 में से -1 का स्क्वायर प्लस -2 -0 का स्क्वायर, क्योंकि ए बी ये रहा, उसके दोनों बिंदु आपके पास
ऐसा ही, ठीक है ना। अब देखिए -1 और -1 कितना होता है, -2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और ये कितना हो गया, ये भी -2 और -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये कितना आ गया 8 आ गया ना। तो अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √8 आ गया। देखिए मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, √4 × 2, ठीक है ना। तो 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है, तो 2√2 ये आगे समीकरण नंबर 1। अब भी जैसे किया था ऐसे ही हमको ये सवाल भी करना है, ठीक है ना। अब पुनः वापस ए भी निकल गया, हम क्या निकलते हैं, ठीक है ना। देखो ये ए बी इधर है, सी इधर मान लेता हूँ मैं, ठीक है ना, क्योंकि ये पास में आएगा, नहीं तो फिर दूर दूर हो जाएंगे बिंदु, ठीक है ना। ए बी, ई सी और सी डी, ठीक है ना। इसके निर्देशांक में यही लिख देता हूँ -1 2, और इसके निर्देशांक लिख देता हूँ -3 0, क्योंकि मैंने ये बिंदु यहाँ पर ले लिया, ठीक है ना। फिर बी सी बोला ना मैं, इसलिए बी सी हो सकता था ऐसे भी, यहाँ बी डी निकाल देता, अब कोई टेंशन नहीं थी, यहाँ बी डी निकाल देते फिर डी सी निकल जाता, ऐसे हो जाता, पर मैं यहाँ सही हो जाए यूँ करके ये निकाल देता हूँ। चलो बी सी निकालते, तो वापस सूत्र वही लगेगा, 1 माइनस और माइनस कितना होता है, प्लस का स्क्वायर, ठीक है ना। अब ये हुआ 0 -2 का स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए 1 1 2 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है ना। ये भी -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो यहाँ पर आपके फिर कितना आया √8। अब √8 आ गया, मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2√2, ठीक है ना। तो ये समीकरण नंबर 2, ठीक है ना। अभी तक हमारे दोनों बराबर है। अब सी डी निकालते हैं, ठीक है ना, सी डी, ठीक है, ये रहा सी और ये डी, ठीक है। तो -1 माइनस, अब ये माइनस, अब ये कितना हो गया माइनस है, तो ये प्लस हो जाएगा 3, ठीक है ना। तो इसका स्क्वायर प्लस 2 - 0 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से कितना आया, देखिए ये 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, ठीक है। ये भी 2 का स्क्वायर 4 हो गया, तो यहाँ से भी आपके कितने आए √8, आप कह सकते हो मतलब क्या 2√2, ये समीकरण नंबर 3, ठीक है। अब सी डी निकल गई, हम निकालते हैं, सी डी निकल गई, हम निकालते हैं ए डी, ठीक है ना। देखिए ये सी डी निकल गया, हम निकालते हैं ए डी। चलिए ए डी निकालते हैं, ए डी, ठीक है। देखिए ए और डी आपके पास कहां पर है, दिख नहीं रहा होगा, ए और डी। देखिए ए x1 y1 x2 y2, तो -1 में से आपको क्या घटाना है -3, ठीक है। तो -1 माइनस, ये भी -3 है, तो ये प्लस हो जाएगा का स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब देखिए -2 में से 0, -2 में से -0 का स्क्वायर, ठीक है। देखिए अब ये +2 हो गया, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, ठीक है ना। ये भी -2 हो गया, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4, तो ये आपके कितने है √8, मतलब आप फिर से क्या बोल सकते हो इसको 2√2, ये आ गए समीकरण नंबर आपके 4, ठीक है ना। ऐसे आपके पास आ गई। अब ABCD तो निकाल दिया, हम इसके विकर्ण भी चेक करते हैं, ठीक है ना। क्या चेक करते हैं, विकर्ण, ठीक है। विकर्ण कौन से होते हैं, देखो ये AC और BD, मतलब AC निकालूंगा x1 y1 ये हो गया, x2 y2 ये हो गया, फिर इसका निकालूंगा x1 y1 और x2 y2, ठीक है ना। तो -1 में से मुझे क्या घटाना है -1, ठीक है ना। सबसे पहले मैं AC निकालता हूँ, ठीक है ना। अब देखिए -1 ठीक है ना, तो -1 फिर आ गया, तो प्लस का 1 हो गया, ठीक है, स्क्वायर प्लस -2 और 2, ठीक है ना, -2 देखो यहाँ पर भी माइनस है ना, ये भी -2 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए देखो माइनस प्लस माइनस हो गया, 0 हो गया, 0 का स्क्वायर 0 होता है, ठीक है। अब ये -2 और ये -2 कितना होता है -4, और 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, मतलब √16 है, और √16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है। ये समीकरण नंबर आपके आ गई 5। अब दूसरा विकर्ण चेक करते हैं BD, ठीक है। BD चेक करते हैं कैसे, एक में से आपको क्या घटाना है -3, तो ये प्लस हो जाएगा -3, तो 1 माइनस सूत्र का और माइनस वो 3 है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो कितना आ गया स्क्वायर, ठीक है ना। दूसरा क्या है 0 में से आपको क्या घटाना है 0 घटाना है, 0 - 0 क्या होता है 0 ही होता है, ठीक है। यहाँ से क्या आया आपके, ये कितना हो गया 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, और ये कितना हो गया 16 ही हो गया। अब √16 की वैल्यू कितनी होती है 4 होती है, यहाँ से समीकरण नंबर 7 आई, ठीक है। देखो हमारे पास AB 2√2 है, BC भी सेम है, CD भी सेम है, AD भी सेम है, देखिए, और दोनों विकर्ण भी सेम है। और अभी हमने ऐसा सवाल किया था, कौन सा किया था वर्ग, तो आप बता सकते हो यह वर्ग है, ठीक है ना। आप यह लिखना पड़ेगा यह वर्ग है। तो इस तरह से हमारा ये सवाल भी पूरा हो गया।
चलिए ठीक है ना, हम नेक्स्ट सवाल करते हैं नेक्स्ट शीट पर, ठीक है ना। छठे का पहला हो गया, ठीक है ना। हम 6 का कौन सा करते हैं अब, 2 करते हैं। चलिए 6 का 2 करते हैं। चलिए 6 का 2, ये रहा सवाल आपके सामने। -3 5 3 1 0 3 -1 -4, ठीक है ना। मैं बिंदु लिख लेता हूं A B C और D, ठीक है ना। -3 5 -3 5 3 1 0 3 -1 -4, ठीक है ना। ये हमने बिंदु ले लिए। चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, चेक करते हैं भाई ये समांतर चतुर्भुज है, कौन सा चतुर्भुज है, चतुर्भुज है या नहीं है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, ए बी निकालते हैं, ठीक है। देखो ए बी -3 का स्क्वायर प्लस 5 -1 का स्क्वायर, ठीक है। कितना आया, देखिए -3 कितना होता है, -6, और -6 का स्क्वायर कितना होता है 36, ठीक है। अब 5 में से 1 गया तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16 होता है, ठीक है ना। तो आपकी कितना आया इधर, ठीक है 30 40 और 50, और ये कितना आ गया 52। चलिए यही रन देते हैं समीकरण नंबर 1, 52। चलिए हमने ये भी निकाल दिया, हम क्या निकालेंगे अब, बी सी, ठीक है ना। चलिए बी सी निकालेंगे तो 3 - 0 का स्क्वायर प्लस 1 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। चलिए 3 में से 0 गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है, ठीक है 9, ठीक है ना। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, प्लस ये भी कितना हो गया -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब ये कितना हो गया √13, ये समीकरण नंबर 2। देखो हमारे यही अलग आ गया, यही अलग आ गया ना, तो हमारी ये कोई चतुर्भुज ही नहीं बनेगा। और हम इसको क्या करते हैं, चेक कर लेते हैं, सी डी, ठीक है ना। सी डी कौन, ये रही 0 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 ये -4 हो गया स्क्वायर, ठीक है ना। ये आ गया 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4 और 3 कितना होते 7 का स्क्वायर हो गया 49। तो आपके रूट आ गया 50, ये समीकरण नंबर आपके आ गई 3 आ गई, ठीक है। सी डी निकाल दिया, हम ऐसे ही क्या निकालेंगे, ए डी निकालेंगे, ठीक है ना। ए डी देखो -3 प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 5 प्लस का स्क्वायर, यहाँ से कितना आया आपके पास, 3 में से 1 गया तो आपके पास -2 इसका स्क्वायर होता है 4, ये हो गया 9 का स्क्वायर होता है 81। तो आपके पास इधर क्या आया √85, ये आगे समीकरण। देखो 4 अलग आ रहा है, ये 52 आ रहा है, ये 13 आ रही है, 50 आ रही है, 85 आ रही है। तो आप बता सकते हो यह चतुर्भुज नहीं है, बस यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। इस तरह से हमने ये भी चेक कर लिया। अब देखिए अब क्या चेक करेंगे, हम तीसरा सवाल भी चेक करेंगे, ठीक है ना। अब तीसरा सवाल ये रहा हमारे पास, ठीक है ना। थर्ड सवाल ये रहा 4 5 7 6। तो सबसे पहले मैं इस तीसरा सवाल को भी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ इसका थर्ड पार्ट, ठीक है ना। यहाँ पर भी एक चतुर्भुज बना देता हूँ, ठीक है ना। ए बी सी और डी, ठीक है ना। ए के निर्देशांक है आपके पास 4 5, बी के निर्देशांक है आपके पास 7 6, ठीक है। ये है 4 3 और ये है आपके पास 1 2, ठीक है ना। ये आपके पास क्या है, निर्देशांक। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे। क्या निकालेंगे, ए बी निकालेंगे, ए बी, ठीक है। ये रहा बी, तो 4 - 7, ठीक है ना। देखो मैं सीधा सूत्र नहीं लिख रहा हूँ, अब बार बार मैं आपको कितनी बार सूत्र बता चुका हूँ, सीधा मैं मान रखा हूँ। देखो इसका फर्स्ट, इसका फर्स्ट। अब यहाँ से 7 - 4 करोगे या 4 - 7 करोगे, उत्तर आपको कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ठीक है ना। तो ये आ गया, ठीक है, प्लस 5 - 6 का स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ से क्या आया, ये कितना बचा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, यहाँ से कितना बचा 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो ये कितना है √10, ठीक है ना। ये समीकरण नंबर आपके आ गई 1, ठीक है ना। ए बी अब निकालेंगे हम बी सी, ठीक है ना। ये रहा बी सी, तो 7 - 4 का स्क्वायर प्लस 6 - 3 का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ से देखिएगा ये कितना होता है 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ठीक है ना। अब ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर भी कितना होता है 9, ठीक है। 9 कितना हो गई
18, ठीक है ना। 18 को क्या लिख सकते हो आप, 9 इंटू 2 और एक पूर्ण वर्ग संख्या है तो मैं 3√2 लिख सकता हूँ। ये समीकरण आ गया आपके पास, 2 आ गई, ठीक है ना। अब हम ऐसे ही निकालेंगे, BC निकल गया, क्या निकालेंगे, CD निकालेंगे, ठीक है ना। ये आपके आ गई CD। तो 4 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 2 का स्क्वायर, देखिएगा क्या आया। 4 - 1 क्या होता है, 3 होता है, 3 का स्क्वायर 9 आता है, ठीक है। ये कितना 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, तो यहाँ आपके पास क्या आ गई √10 और समीकरण नंबर 3, ठीक है ना। अब हम इसका नेक्स्ट करते हैं, जो CD निकाल दिया, हम क्या निकालेंगे, AD निकालेंगे। ये क्या निकालेंगे, AD निकालेंगे, ठीक है ना। तो हम नेक्स्ट निकालते हैं, AD में क्या आएगा, 4 - 1 का स्क्वायर, ठीक है ना। AD में क्या आएगा, 4 - 1 का होल स्क्वायर प्लस, चेक करते हैं वापस, ठीक है, 5 - 2 का होल स्क्वायर, 5 - 2 का होल स्क्वायर। चलिए 4 में से 1 गया, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, ये कितना बचा 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, तो ये कितना आ गया √18। अब √18 को क्या लिख सकते हो, 3√2, ये समीकरण नंबर आ गई आपके पास 4। देखिए अब आपको यहाँ कुछ पता पड़ा होगा, ठीक है। आपके पास AB की दूरी कितनी आ रही है, देखिए AB की दूरी कितनी आ रही है, यार ये रही √10, ये कितनी आ रही है √10। देखिएगा मैं यहाँ बता रहा हूँ वो ध्यान रखना, AB की रूट कितनी आ रही है √10, अब BC की 3√2, अब CD की कितनी आ रही है √10, ठीक है ना, और AD भी कितनी आ रही है 3√2। देखिए ये आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है, आमने सामने की भुजाएं क्या है, बराबर है। तो ऐसा कब होता है, आमने सामने की भुजाएं कब होता है, या तो आयत हो या फिर समांतर चतुर्भुज हो। तो देखो या तो आप इसको आयत बोल सकते हो या फिर समांतर चतुर्भुज बोल सकते हो। क्यों बोल सकते हो, देखो अगर हम इसके विकर्ण निकालते हैं, क्या निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं, तो इससे हमें पता पड़ जाएगा कि ये कौन सा चतुर्भुज है। देखो अभी मैं आयत भी बता रहा हूँ आपको, समांतर चतुर्भुज भी बता रहा हूँ, दोनों बता रहे हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पर आपको आप विकर्ण चेक करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आपको क्या करने पड़ेंगे, विकर्ण चेक करने पड़ेंगे, ठीक है ना। आप ये विकर्ण चेक मैं आप पे डाल देता हूँ, आप चेक करोगे, ठीक है ना। मैंने इतने तक बताया, इससे आगे आप दोनों विकर्ण आप चेक करके बताइएगा मेरे को कमेंट बॉक्स में कि कौन सा चतुर्भुज है, ठीक है ना। यहाँ तक तो मैंने आपको निकाल दिया, अब यहाँ से आप विकर्ण निकाल के बता सकते हैं मेरे को ये कौन सा चतुर्भुज है। चलिए आज के लिए इतने ही सवाल, नेक्स्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। अभी के लिए इतने, चलो बाय।